नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। साथ ही साथ सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में चलिए करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत। आज का ये शो रहेगा बेहद विशेष, क्योंकि आज मैं आपके एक वन वर्ड को बढ़िया से कंप्लीट कराने वाला हूं और वो वन वर्ड रहेंगे आपके वन वर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन होम्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो सभी वन वर्ड्स जो कि आपके जानवरों के घर को दिखाते हैं, उन पर बेस्ड आज सभी वन वर्ड्स को आज मैं कवर करूंगा। ध्यान रहे, ये टॉपिक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ अपने सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए। सीजीएल में तो यहां से क्वेश्चन आपको रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन एमटीएस के अंदर यहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको जब जानवरों की बात करनी है तो भाई जंगल में चलना पड़ेगा, और आप मेरे सामने आज फील करिए, ये मैंने अच्छे से आपके लिए पीपीटी तैयार की हुई है। किसकी भाई? जंगल की। तो चलिए जंगल में एक एक जानवर पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायरल पे। स्क्वायरल यानी बेटा गिलहरी। स्क्वायरल क्या होता है बेटा? गिलहरी। गिलहरी कहां में रहती है भैया? ड्रे में या फिर बेटा ड्रे। दोनों का मीनिंग क्या होता है? माद होता है, बिल होता है, या फिर सॉरी ड्रे का मतलब होता है एक तरीके से बेटा जो पेड़ के अंदर जो छोटा सा एक छेद हो जाता है ना, पेड़ खोखला होकर के जो अंदर उसमें छेद हो जाता है, तो पेड़ की जो छाल है उसके अंदर कौन रहती है? अपनी गिलहरी रहती है, दैट इज स्क्वायरल। इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं स्नेल। स्नेल यानी कि जोक, एक तरीके से झींगा जिसे आप बोलते हैं। तो स्नेल कहां रहेगी भाई? अपने शेल में, यानी कि अपने ऊपर के कवच में, जो उसके ऊपर की एक तरीके से बॉडी होती है, स्नेल रहती है भाई उसमें। इसी के साथ माउस यानी बेटा चूहे। चूहे किस में रहेंगे भाई? माउस रहेंगे अपना सीधा सीधा ब्यूरो में, यानी कि बिल में, जो जमीन के अंदर होता है, फिर बेटा होल में। होल यानी कि छेद। अब याद रखना, चूहे जो माउस वर्ड है ये अपने आप में सिंगुलर है, इसी का प्लरल होता है बेटा माइस। क्या होता है मेरे भैया? माइस होता है। ठीक है, माउस यानी चूहा और माइस यानी चूहे, बहुत सारे चूहे। वो किस में रहेंगे भाई? ब्यूरो में। ब्यूरो यानी बेटा बिल। ब्यूरो क्या होता है दोस्तों? बिल होता है जो जमीन के अंदर एक छेद हो जाता है ना गोल, उसे बोलते हैं ब्यूरो, और उसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं होल। चलिए आगे बात करता हूं बेटा हाइना। हाइना का मतलब होता है लकड़ बग्गा। क्या बेटा? लकड़ बग्गा। लकड़ बग्गा जो होते हैं वो सभी रहते हैं आपके किसमें? डैन में, यानी कि गुफा में। और ध्यान रखना भैया, गुफा में शेर भी रहते हैं। इसी प्रकार से भैया बिटल। बिटल यानी एक तरीके से बेटा बहुत छोटी छोटी दीमक, जिसको आप बोल देते हैं। तो दीमक किस में रहेगी भैया? सीधा सीधा जमीन में रहेगी, या फिर बेटा टनल, गुफा के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर रहते बेटा कौन? अपने दीमक। दैट इज मेरे भाई क्या? बिटल। इसी प्रकार से रैबिट। रैबिट यानी बेटा खरगोश। खरगोश जो रहेंगे वो भी किस में रहेंगे भाई? ब्यूरो में, यानी कि जमीन के अंदर रहेंगे। एक सीधी सी ट्रिक बना लो, ऐसे बहुत सारे जानवर है जो कि बिल में रहते हैं। जैसे सबसे बढ़िया भाई आपका खरगोश। अभी हमने क्या पढ़ा? खरगोश से पहले भैया चूहे, और इसी के साथ ही साथ अभी आगे चल के भी कई ऐसे जानवर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि बिल में रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसी को आप हच बोल सकते हैं। अगर ये खरगोश पालतू है तो ये किस में रहेगा बेटा? हच में, या फिर आपका किस में रहेगा भाई? वेरन में। ठीक है, खरगोश की बात हो गई। अब बात है बेटा एप्स की। देखो, एक वर्ड होता है मंकी, एक होता है एप्स, दोनों में फर्क है। एप्स जो होते हैं ये होते हैं वानर। ठीक है भाई, ये कौन होते हैं दोस्त? ये होते हैं दोस्तों वानर। जैसे जो अपने रामचंद्र जी थे, उनकी सेना में कौन थे? वानर थे। तो वानर यानी बेटा अपने क्या हो गए? एप्स हो गए। तो जो एप्स हैं बेटा वो कहां पर रहेंगे? वो ज्यादातर रहेंगे बेटा पेड़ों पर। ठीक है, या फिर मेरे बेटा जी लॉगिंग में। कहां पर भैया? लॉगिंग में। इसी प्रकार से चमगादड़। चमगादड़ हमेशा किस में रहते हैं भैया? गुफाओं में। आप देखना जितनी भी अंधेरी गुफाएं होंगी उसमें बहुत सारी चमगादड़ें जो एक साथ रह रही होंगी, या फिर रोस्ट में। क्या बेटा जी? रोस्ट में। इससे आगे बढ़ते हैं भैया बियर। बियर यानी बेटा भालू, और भालू किस में रहेंगे भैया? गुफा में, या फिर बेटा डैन में, या फिर लार्ज फॉरेस्ट, बड़े बड़े जंगलों में हमें क्या देखने को मिल जाता है? भालू देखने को जो मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं भालू की बात क्लियर होगी। भाई भालू भी कहां रहेगा? गुफा में रहेगा, या फिर बड़े से जंगल में रहेगा। बैट। चमगादड़ कहां मिलेंगे भैया? गुफाओं में मिलेंगी, केव में मिलेंगी। इसी प्रकार से एप्स यानी वानर। वानर कहां मिलते हैं भैया? वानर मिलते हैं बेटा पेड़ों पर, यानी कि नेस्ट में। इसी से आगे बढ़ता हूं भैया बी और हॉर्नेट, यानी बेटा मधुमक्खी कहां रहेंगी भैया? तो मधुमक्खी आप सभी जानते हैं हाइव में रहेंगी बेटा। हाइव यानी बेटा मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको आप क्या बोलते हैं? आप बोल देंगे बेटा जी सीधा सीधा हाइव। क्या बोल देंगे दोस्तों? आप उसी को बोल देंगे प्यारे दोस्तों, हाइव। इसी प्रकार से ये किस में रहेंगी भैया? अपायरी में। किस में रहेंगे बेटा? अपायरी में, या फिर बी हाइव में। ठीक है, अपायरी। अगर आपने मधुमक्खियों को पाल रखा है तो पाल करके आप किस में रखोगे? अपायरी में। नॉर्मली अपने आप क्या बनाती है मधुमक्खी? छत्ता, और उसी को आप क्या बोलते हैं? बी हाइव। और जहां मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करती है बेटा उसे बोलते हैं हनी कोम्ब। उस जगह को आप क्या बोलते हैं बेटा? हनी कोम्ब बोलते हैं। और मधुमक्खियों की आवाज को आप क्या बोलते हैं? बुज। क्या बोलते हैं बेटा? बुज। मधुमक्खियों के समूह को आप क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वार्म बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। इसी प्रकार से जहां गायें, भैंस या फिर मवेशियां रहेंगी बेटा उसे आप सीधा सीधा बोलेंगे शेड। शेड का मतलब क्या होता है भैया? छप्पर होता है। शेड का मतलब क्या होता है दोस्त? छप्पर।
ठीक है, या फिर बायरी, या फिर पेन, बैर्न, या मेरे भैया पास्चर, स्टेबल। ठीक है, जब गाय की बात आएगी तो गाय के साउंड को याद रखना बेटा, मो, एम डबल ओ, मो, यानी कि गाय की आवाज। इसी प्रकार से बिल्ली की जब बात आएगी तो बेटा बिल्ली की आवाज याद रखना, बिल्ली की आवाज होती है बेटा मियो। क्या होती है बेटा, मियाऊ। बिल्ली कैसे बोलते हैं, मियाऊ। तो बिल्ली कहां पर रहेगी भैया, नेस्ट में। अगर पेड़ वेड़ पे रह रही तो बेटा पेड़ के ऊपर रहेगी तो नेस्ट हो गया। और भैया लायर में, यानी कि बेटा कोई मांद आदि में रह जाएगी, गुफा में भी रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। आगे बात करता हूं दोस्तों चिकन की। मुर्गे कहीं में रखोगे आप, तो बेटा चिकन यानी कि चूजे। तो चूजे या मुर्गे, उन्हें आप किस में बोलते हैं बेटा, ब्रोडन में। यानी बेटा मुर्गा घर जो होता है एक तरीके से जाल जो बना देते हैं जिसमें मुर्गे रखते हैं, वो तो ब्रोडन। या बेटा हेन हाउस, या फिर दोस्तों क्रॉप। ठीक है जी। इसी प्रकार से कुत्ता कहीं में रहेगा भाई, तो कुत्ता आपका रहेगा बेटा सीधा सीधा कैनल में। ठीक है, या फिर मेरे भाई विल्पिंग बॉक्स में। ठीक है, कैनल में या फिर अपने विल्पिंग बॉक्स में। कुत्ते की बात याद रखना, जो ग्रुप ऑफ डॉग्स होता है, कुत्तों के समूह को आप क्या बोलते हैं बेटा, पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैक बोलते हैं। कोई भी एक ऐसा जानवर जो कुत्ते के जैसा दिखे वो होता है बेटा काइनिन, CYNIN, काइनिन। ठीक है, कुत्तों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा, काइनोलॉजी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, काइनोलॉजी, यानी कुत्तों का अध्ययन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जहां पर बेटा घोड़े रहेंगे उसे आप बोलेंगे घोड़े, सॉरी ये डंकी है, डंकी या हॉर्स। तो बेटा जहां घोड़े रहेंगे उसे बोलेंगे आप स्टेबल, या फिर बेटा बैरन। ठीक है, स्टेबल यानी बेटा अस्तबल। स्टेबल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अस्तबल। जहां पर घोड़े या गधे रहेंगे उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, अस्तबल। जो घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति होगा अस्तबल के अंदर, उसको आप बोलेंगे ऑस्टलो। क्या बोलेंगे मेरे भाई, ऑस्टलो। और घोड़े के बारे में आपको बहुत सारी वकैब पढ़ा रखी है, जैसे कि आपने एक वर्ड मेरे से ईडियम पढ़ा होगा, चार्ले हॉर्स। चार्ले हॉर्स यानी बेटा एंटन, क्रैम्प। ठीक है ना, क्या बेटा, चार्ले हॉर्स यानी कि एंटन। और डार्क हॉर्स यानी कि छिपा रुस्तम। और जो घोड़ों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसे आप बोलेंगे हिप्पोलॉजिस्ट। और घोड़ों से प्यार करने वाला हिप्पोफाइल। घोड़ों का भय हिप्पोफोबिया। और इसी प्रकार से जब बात घोड़ों की आती है तो घोड़ों को, घोड़ा जो है बेटा वो तो मेल है, जो घोड़ी होगी उसे बोलेंगे आप क्या, हॉर्स के साथ मेयर। जो घोड़े का बच्चा होता है दैट इज कॉल्ट। और जो घोड़े की आवाज होती है उसे बोलते हैं आप निग। क्या बोलते हैं, निग। और जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है उसे बोलते हैं आप जॉकी। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट्स। चलो जी, घोड़े की बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार से जहां हाथी रहेंगे बेटा, हाथी की आवाज को आप क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट। क्या बोलते हैं बेटा जी मेरे, ट्रम्पेट बोलते हैं हाथी की आवाज को। तो जहां हाथी रहेंगे भाई उसे क्या बोलेंगे बेटा, डिपवार्ड या फिर बेटा जंगल। क्या बोलेंगे बेटा, डिपवार्ड या फिर जंगल। इसी प्रकार से मेंढक, मेंढक की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्रॉक, CROA की क्रॉक। क्रॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, टर्राना होता है। और मेंढक जो होते हैं उनको जहां वो रहते हैं उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, रेनेरियम या फिर मेरे भैया फ्रोगरी। क्या बेटा, फ्रोगरी या फिर रेनेरियम। ठीक है, और मेंढक के टर्राने को आप क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉक। क्या बोलेंगे भाई, क्रॉक। चीटियां, चीटियों के समूह को क्या बोलते हैं अगर मैं आपसे कह दूं तो आप बोलेंगे सर स्वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्वार्म बोलते हैं, या फिर आर्मी बोलते हैं, या फिर बेटा क्या बोलते हैं, पूरा पूरा कॉलोनी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोल देते हैं। ठीक है, और जो चींटियां होती हैं बेटा उनके रहने का स्थान जो होता है वो होता है आंट हिल। यानी चींटियां अपना खुद का घर बना लेती है, तो वो जो छोटी सी उन्होंने अपनी एक तरीके से हिल टाइप में बना ली, दैट इज सो कॉल्ड आंट हिल। चलिए और आगे बढ़ता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया भाई, पिग। पिग यानी बेटा जहां सुअर रहेंगे तो उसे बोलेंगे बेटा आप स्टाई। क्या बेटा, स्टाई। सुअर के मांस को आप क्या बोलते हैं बेटा, पॉर्क। क्या बेटा, पॉर्क। जो सुअर के जैसा दिखने में होता है कोई भी जानवर उसे बोलते हैं बेटा पॉर्काइन। क्या बेटा, पॉर्किन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जहां कबूतर रहेंगे उसे बोलेंगे आप सीधा सीधा क्या, कॉट। डॉग कॉट भी बोलते हैं, केवल कॉट भी बोलते हैं बेटा, लॉफ्ट भी बोलते हैं। और ये क्या, पिगन। और अगर मैं आपसे कह दूं बेटा पैगन, तो लाडले पैगन एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा किसी धर्म में विश्वास ना करे। और अगर मैं आपसे कह दूं बेटा वैगन, तो वैगन का मतलब होता है शुद्ध शाकाहारी। वैगन का मतलब क्या होता है बेटा, शुद्ध शाकाहारी। पैंडा कहां रहते हैं बेटा, तो पांडा रहते हैं भैया बोम्बो ट्री में, यानी बांस के पेड़ों पर कौन रहते हैं, पांडा रहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार से ओस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग जो होते हैं बेटा वो रहते हैं आपके वेलडेट्स में। कहां बेटा, वेलडेट्स में। और ध्यान रखना सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शतुरमुर्ग का होता है, ओस्ट्रिच का होता है। इसी प्रकार से मछलियां, बेटा मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं सर शोल, SHOAL, शोल। ठीक है, मछली पालन को आप बेटा क्या बोलते हैं, पिस्की कल्चर। क्या मेरे लाडले, पिस्की कल्चर, मछली पालन। मछली के जैसा दिखने वाला कोई जानवर उसको क्या बोलेंगे, पिस्काइन। क्या बोलेंगे बेटा आप, पिस्काइन। और जहां मछली रहती है उसे बोलेंगे आप एक्वेरियम। क्या बेटा, एक्वेरियम, यानी एक कांच का बड़ा सा ताबूत जो हम 100 पीस में रखते हैं। या फिर कहां रहेंगे अगर वो जंगली है, पालतू नहीं है, तो वो रहेंगे बेटा तालाब में। इसी प्रकार से भैया जो ईगल है यानी बाज है, चील है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, आयरी। क्या बेटा, आयरी। इसी के साथ साथ भैया
जो कॉकरोच होते हैं भाई, कॉकरोच कहाँ रहते हैं बेटा, होम्स में या फिर शेवर्स में या फिर प्रीवीज में। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, चीता, चीता कहाँ में रहेगा बेटा, सफारी में या फिर अपना सवाना के जंगलों में। इसी प्रकार से याक, याक समझ रहे हो ना, एक ऐसा बैल जिसपे बहुत ज्यादा बाल हो, तो बैल की प्रजाति का होता है याक, तो वो कहाँ रहेगा बेटा, माउंटेन पर या फिर हिल में या फिर बेटा बैरन में। चलो, इसी के साथ आज हमने अपना एक कंप्लीट किया एक टॉपिक, जानवर और उनसे जुड़े हुए बेटा घर के बारे में। ठीक है, आप बेटा मेरे सफलता बैच में जुड़ सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो रही है। ठीक है ना, कल सुबह 8 बजे आप सभी, उम्मीद करता हूं एप्लीकेशन पर आ रहे हैं मेरे से पहली बार क्लास लेने के लिए सफलता बैच में। इसकी प्राइस मंथ एंड सेल की वजह से मात्र 220 रुपए है बेटा। अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करोगे Y795 और वैलिडिटी डबल है, 6+6 मंथ की वैलिडिटी है। डेली आपको 2 घंटे की क्लास मिलेगी, ग्रामर और वोकैब की अलग अलग। आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में दूंगा, प्रैक्टिस सीट भरपूर दूंगा जिसमें कि आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस दूंगा। आपको पीडीएफ्स बेटा डेली मिलती रहेंगी, जो पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी और चैप्टर वाइज पीडीएफ भी। इसी के साथ पूरा कंटेंट अपडेटेड है, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और बेटा लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ये पूरी वोकैब अपनी बेटा इस प्यारी वाली बुक से आपको दी जा रही है। इस पर कल डिस्काउंट आएगा, अभी मत आज ऑर्डर करना, इस पर कल डिस्काउंट चलने वाला, मेरी बात हुई है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया हैं, बिंदास हैं। कैसे जुड़ेंगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाओ और बेटा वहां पर जुड़ जाओ। और सभी महापैक पर डबल वैलिडिटी है दोस्तों, ध्यान से देखो, डबल से भी ज्यादा वैलिडिटी आपको मिल रही है और प्राइस का डिस्काउंट मिल रहा है 80% तक। तो आप कूपन कोड अभी के अभी इस्तेमाल करिएगा Y795 और मेरे दोस्तों एसएससी एमटीएस महापैक या फिर सीजीएल महापैक में जुड़ जाइएगा। अगर आप यहां पर जुड़ते हैं तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ A to Z आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कूपन कोड गलत ना हो, Y795। ठीक है भैया, मिलता हूं आप सभी से कल सुबह सुबह लगभग 9 बजे अपनी पहली क्लास में, सॉरी 8 बजे अपनी सबसे पहली क्लास में सफलता बैच की में। तो कोई भी बच्चा मिस ना कर दे, आपके लिए इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। मात्र 220 रुपए में आपकी पूरी इंग्लिश को तैयार करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। इससे कम प्राइस में भी कभी कुछ नहीं होगा और देख लेना, मौके बार बार आपको नहीं मिलने वाले, फैसला आपका होगा, लास्ट कॉल बेटा आपकी होगी। बाय दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट।